कहीं ना कहीं आप बीजेपी सरकार से नाराज हैं। बीजेपी एकदम फ्रॉडों की सरकार है भाई, फ्रॉड की सरकार है। एकदम फ्रॉड की सरकार है, टोटल फ्रॉड। क्या बोला था मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, है मिला? देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान ये करके आप करना क्या चाहते हो? क्या ये करने से सारी समस्या दूर हो जाएगी? देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके, किसका, मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी, ऐसे करके हाथ जोड़ रहा है। अरे देश का प्रधानमंत्री हो कि क्या नौटंकीबाज हो तुम? 5 साल का वो 50 साल शासन कर ले, जमुना जी साफ नहीं बोला कर। तो 3 साल में कर देंगे। अरे क्या करेंगे साफ करने का? आपके पास कोई योजना है कैसे साफ किया जाता है? आपको पता है कि जमुना कैसे साफ होगी? जब आपको पता ही नहीं है, 2-4 मशीनें लगा दिए, ऊपर से कूड़ा करके जटा दिए, जमुना साफ हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी सीपी कनाट प्लेस पे है। हमारे साथ एक चाचा जी जुड़ चुके हैं। आइए इनके मन में क्या वेदना है, इनको सरकार को लेकर के इनको क्या कष्ट है, वो जानने की कोशिश करते हैं। इस देश की आज के दौर में नौजवान जो बेकार पड़ा हुआ है, इस देश में 60% युवा है, उनके पास में काम नहीं है। हमारे देश में नौजवानों को डिग्री लेकर के जो है ना 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये पोजीशन है। तो बीजेपी से जो माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया लाखों रुपये खर्च करके, उसके पास में आज 5,000 की नौकरी नहीं है। उस नौजवान से पूछो कि सुबह निकलता है और शाम को आता है नौकरी ढूंढ करके, नौकरी नहीं मिलता है। वो किस तरह से रोटियां खा रहा है, माँ बाप की 2 गालियां सुन करके। कहता है इसके लाखों रुपए, 10-20 लाख रुपए तुमको तो मैंने पढ़ाई में लगा दिया, अब तुम जो है ना नौकरी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा और भी कोई काम कर लो। उसको उस काम के लायक नहीं छोड़ा ना। किसने नहीं छोड़ा? ये देश की व्यवस्था ने नहीं छोड़ा। आज से पहले जो है ना 2013-12 उसमें बहुत काम मिलते थे, काम लोग नौजवान कर नहीं पाता था। आज काम नहीं है तो नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है, काम है कहाँ? कहीं ना कहीं आप बीजेपी सरकार से नाराज हैं। बीजेपी एकदम फ्रॉडों की सरकार है भाई, फ्रॉड की सरकार है। एकदम फ्रॉड की सरकार है, टोटल फ्रॉड। क्या बोला था मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, है मिला? 15 लाख दूंगा, है मिला? विकास करूंगा, कौन सा विकास किया? किसका? अडानी का, अंबानी का? एक सुन लो, एक जो है 4,000 एकड़ में इंटीलिया बना दिया, उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसको दबाने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके, किसका, मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी, ऐसे करके हाथ जोड़ रहा है। अरे देश का प्रधानमंत्री हो कि क्या नौटंकीबाज हो तुम? उस इंटीलिया को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड लेके आए, वक्फ बोर्ड बिल भी कल नहीं, इनकी हवा निकल गई। कल लोकसभा में पेश करने वाला था, नायडू जी ने कह दिया तुम अपनी पॉकेट में रखो ये वक्फ बिल, जिस दिन तुम लाओगे उस दिन सरकार गिर जाएगी, और जो सरकार चलाने वाला है वो अंदर रहेगा, बाकी तुम बाहर रहोगे, ध्यान रखना। ये बोल दिया। इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी विकास का है, नाराजगी तुम्हारे वायदे का है। तुमने वायदा क्या किया था? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली भाई? पूछो इन लोगों से। क्या कब्र खोदने से जो है ना बड़ा भंडार मिल जाएगा? ये तो हर पार्टी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। आरोप प्रत्यारोप। अच्छा ये पहले बताओ, आप ही हो, आप पत्रकारिता करते हो, क्या 14 में क्या हालात थी इस देश में? सब्जियां क्या पोजीशन थी, दाल का क्या पोजीशन था, आटे का क्या पोजीशन था, चावल का क्या पोजीशन था, आज क्या है? कभी बताओ, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो? नेगेटिव है, मुसलमान और हिंदू करोगे। गरीब देखो, गरीबी और महंगाई मुसलमान हिंदू नहीं करता है। मुसलमान नहीं देखता है, ना हिंदू देखता है। महंगाई देखता है कि तुम्हारी थाली से कैसे छीन ली गई है, पूंजीपतियों की पॉकेट में चला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान एक समान बात करते हैं। क्या समान बात करता है? समान बात कर रहा। अभी बुलडोजर लेकर के चला करके बुलडोजर पॉलिसी लेकर आया। क्या बुलडोजर का एक्ट है? क्या देश का संविधान में लिखा हुआ है बुलडोजर चला? क्या कहना चाहिए चाचा? क्या बात है? ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है भारतीय जनता पार्टी, इस पे क्या कहना चाहिए? आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई चर्चा है? कोई चर्चा चल रहा है? हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे शहर की स्थिति क्या है? इस दिल्ली की जो राजधानी, देश की राजधानी है, देश की शान है, आज दिल्ली नरक सिटी बनी हुई है, नरक कैपिटल है। नरक सिटी, नरक कैपिटल। आप चारों तरफ देख लो, गंदगी, अवैध कब्जा, अवैध जो समस्या है, पार्किंग की, चलने की, सड़कों की, लोगों को शौचालय तक नहीं है यार।
एक महिला कोई महिला को अगर रास्ते में चलते हुए टॉयलेट की समस्या हो तो एक टॉयलेट नहीं है, ये दिल्ली की हालत है। इस पे कोई बात नहीं, बस सिर्फ मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान ये करके आप करना क्या चाहते हो? क्या ये करने से सारी समस्या दूर हो जाएगी? क्या इस देश की सारी समस्या इस देश के मुसलमान है? ये बताइए। लेकिन अभी जो रेखा गुप्ता जी है उन्होंने बोला हिंदू मुसलमान एक समान, हमें रमजान में राम, होली में दिवाली में अली दिखता है। तो ये तो समानता की बात करने जोड़ने स्लोगन अलग है, आप जमीन पे करके दिखाओ ना। जिस समय जमीन पे आप जब किसी के खिलाफ कोई बात होती है, जब किसी के खिलाफ कोई चर्चा होता है, किसी के खिलाफ जब कोई शब्दों का तालमेल बिठाया जाता है, उस पर तो कोई नहीं रोकता है, कोई किसी का बयान नहीं आता कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब रही बात कि आप इस मुद्दे को छोड़ो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हो ना, दिल्ली के हालात क्या हैं, दिल्ली कैसे आप सुधारोगे? जो दिल्ली में जगह जगह ट्रैफिक, जगह जगह जाम, जगह जगह अवैध कब्जे हैं, जगह जगह गंदगी है, जो सड़कें ठीक नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, लोगों को सुलभ शौचालय नहीं है, इस समस्याओं का निदान करो ना। आपको तो सत्ता मिल गई, आप चुपचाप बैठे हो। आप दिल्ली के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के देख लो, ज़्यादा दूर मत जाओ, ये कनॉट प्लेस है, इस कनॉट प्लेस से आप किसी वाहन से पहाड़गंज, सदर बाजार, करोल बाग या ITO या लाल किला या दरियागंज की तरफ आप किसी ऑटो रिक्शा किसी वाहन से जाओ, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे लग जाते हैं। रेलवे स्टेशन आप क्रॉस नहीं कर पाते हो, लोगों की ट्रेनें छूट जा रही हैं। ये सारी समस्याओं का निदान कौन करेगा? अभी तो 1 महीना ही हुआ है उनको आए हुए, अभी तो काम करेंगे। जमुना जी पे काम कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ पे काम कर रहे हैं। जमुना जी कभी किसी जिंदगी में कोई साफ नहीं कर सकता और कूड़े का पहाड़ कोई हटा नहीं सकता। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि जमुना जी जो दावा करते हैं ना साफ करने का, वो जमुना जी को कभी किसी जिंदगी में वो साफ नहीं करते। 5 साल का वो 50 साल शासन कर ले, जमुना जी साफ नहीं बोला तो 3 साल में कर देंगे। अरे क्या करेंगे साफ करने का? आपके पास कोई योजना है कैसे साफ किया जाता है? आपको पता है कि जमुना कैसे साफ होगी? जब आपको पता ही नहीं है, 2-4 मशीनें लगा दिए, ऊपर से कूड़ा करके हटा दिए, जमुना साफ हो जाएगी? जमुना साफ करने के लिए आपको प्लान बनाना होगा। जमुना साफ करने के लिए आपके जितने भी नाले जमुना में मिल रहे हैं, उन नालों की छोर पे मोड़ पे आपको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे, जमुना की गहराई बढ़ानी होगी, जमुना के अंदर से गाद निकाल करके उसको अलग करना होगा, जमुना किनारे के इलाकों को जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसको खाली करना पड़ेगा। उल्टा आप क्या कर रहे हो, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसको पाट के, उसको भर के, कंक्रीट का बना के उस पर गार्डन पार्क बना रहे हो। जमुना साफ हो जाएगी। तो अभी निरीक्षण करने डिप्टी सीएम गए थे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, और वहाँ पे जायजा लिया, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया है, काम चल तो रहा है, धीरे धीरे होगा। मैंने बता दिया कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके के अलावा किसी तरीके से जमुना साफ नहीं हो सकती। हाँ तो जब तक जमुना के अंदर जो जमी हजारों सालों से जमी हुई जो गाद है, जमुना की जो गहराई कम हो गई है, उस गहराई को बढ़ाना है, उस गाद को निकालना है, तब तक जमुना साफ नहीं होगी। और जितने भी नाले जमुना के अंदर गिर रहे हैं उन नालों को बंद करके उनको जो है ट्रीटमेंट प्लांट में डालना पड़ेगा, तब तक आपकी जमुना साफ हो ही नहीं सकती। आप क्या कर रहे हो, 2-4 मशीन लगा दिए इधर उधर। आप जमुना किनारे चल करके देखो कि जमुना किनारे की जो बाढ़ का क्षेत्र था, जहाँ बाढ़ का पानी आकर के उसमें भरता जमा होता था, उन जमीनों को आप ऊंचा कर रहे हो, उनको पाट रहे हो, उन गड्ढों को आप पाट करके उसमें पार्क बना रहे हो, कंक्रीट की सड़कें बना रहे हो। यार क्या बेवकूफ़ी है, कैसे इंजीनियर है हमारे देश के कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का आप जो है कि उसको कंक्रीट का बना रहे हो। बाढ़ का पानी कहाँ जाएगा? कल को यही भीषण बाढ़ आती है तो वो पानी कनॉट प्लेस में आएगा, फिर आम जनता को परेशानी होगी। आप कह रहे हैं जमुना जी बीजेपी 5 साल में भी नहीं कर पाएगी, कौन सी साल कोई नहीं कर पाएगा भाई। करने के लिए जो मैंने आपको योजना बताई कि जिस तरीके से काम करना है जमुना की सफाई का, अगर उस तरीके से आपने काम नहीं किया तो 50 साल में भी साफ नहीं करोगे। और जो तरीका है जमुना साफ करने का, बड़े बड़े जो है कि जल विद्वान जो है, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, उनको बुला करके आप पूछ लो। जब तक उसके अंदर की गाद नहीं निकालोगे और जमुना का जो बाढ़ग्रस्त का क्षेत्रफल है उसको खाली नहीं कराओगे, और जब तक आप सारे नालियों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जोड़ोगे, तब तक जमुना कभी साफ नहीं हो सकती। क्या नाम है? मुन्ना सरोवर खान। मुन्ना सरोवर जी का कहना है कि जब तक इनके पास कोई प्री प्लानिंग नहीं होगा, प्लानिंग के अंदर काम नहीं करेंगे, तब तक जमुना जी हमारी साफ नहीं होगी। और ये कह रहे हैं कि 50 साल में भी जमुना जी साफ नहीं होगा, कोई भी सरकार आ जाए।
कोई भी सरकार आ जाए, जो जमुना के साफ करने का तरीका, आपके पास तरीका है ही नहीं। आप क्या करते हो, 2-4 मशीनें लगा देते हो, आजू बाजू जो प्लास्टिक गंदगी है उसको हटा देते हो, जमुना साफ हो गया। अरे जमुना का पानी साफ करना है, उसको पीने योग्य बनाना है कि बिना सीवेज ट्रीटमेंट के हम जमुना का पानी सीधे ले, आचमन करे, पिए। तो ये स्थिति जमुना की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप नालियां डालते जाओ और रोज सफाई के नाम पे अरबों खरबों रुपए आप जो है कि जनता का सुहा करते जाओ, इससे जमुना साफ नहीं हो सकती। चलिए, कहीं ना कहीं चाचा की बातों में सच्चाई है कि कागजी तौर पे सारे काम होते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं होता। धरातल पे सिर्फ दिखावा होता है, जुमलेबाजी की राजनीति होती है। इन सभी चीज़ से हमें ऊपर उठ के सोचना होगा और सरकार पक्ष में हो विपक्ष में हो, जो काम करेगा वो टिकेगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं सोमकार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।